नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे विषय पर बताने के लिए जा रही हूँ वचन जो आपने कभी नहीं जाना होगा और अगर आपको पता भी होगा तो आप उसे अनदेखा कर देते हैं। तो इसे कोई हल्की बात आपको नहीं समझना है। तो चलिए बाइबल से हम जानते हैं। नया नियम याकूब 3 अध्याय उसका 1 से 2 में पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। आमीन। तो यहाँ पर सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि हे मेरे भाइयों, ये सभी के लिए कहा गया है, सिर्फ आपके लिए या मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं मसीह में वो सब के लिए ये बात कही गई है। क्या यही कि तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। यहाँ पर वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने इस चीज़ को कहा है कि सभी उपदेशक नहीं बन सकते। उपदेशक कौन होते हैं तो उसे पहले आपको जानना चाहिए। उपदेशक वो होते हैं जो वचन को बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, जिस तरह अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसे ही उपदेशक कहा जाता है। उपदेश देने वाले होते हैं। लेकिन अगर इसमें आप सही रीति से समझेंगे नहीं कि बाइबल में क्या लिखा है तो आपसे गलतियां हो सकती है। तो इसलिए आपको वचन का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर परमेश्वर ने क्यों कहा, क्योंकि काफ़ी लोग आज आपने देखा होगा सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि यूट्यूब और फेसबुक में भी कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वो अपने इच्छा से अपने मन की बातों को प्रकट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप किसी बात को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं किसी भी विषय में तो वो सब कुछ वचन से होना चाहिए। अगर आप वचन से हटकर कुछ भी लोगों को बताएंगे जो कि आप अपने मन से बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप सही उपदेश नहीं दे रहे हैं वचन के अनुसार जिस तरह आपको देना चाहिए। तो परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है कि ये काम हर कोई नहीं कर सकता है। हालांकि जब आप नया नियम में पढ़ेंगे तो कई वरदान दिए हुए हैं बाइबल के अनुसार। परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिया हुआ है, जिसमें कि 9 वरदान के बारे में बाइबल में पहले दिया गया है। लेकिन आपको पहले परमेश्वर की बुलाहट को समझना है कि क्या सचमुच परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग बुलाहट है अपने जीवन में। तो उसको आपको समझना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, पवित्रताई में चलना है। ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। और जब भी आपको पता होगा जब स्कूल जाते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है। अगर आपको थ्योरी नहीं पता होगा आप प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम सिर्फ बिना वचन को समझे, इसका ज्ञान रखे हम दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं, चंगाइयाँ कर सकते हैं। लोग ये भी सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। और कुछ लोग ये भी होते हैं कि ये सब काम सिर्फ उपदेश देने का करते हैं, सिर्फ वचन बताते हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली लोगों के लिए चंगाइयाँ होना, वो सब कुछ नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने तो दोनों तरह का काम करने के लिए बोला है। तो सबको वैसे अलग अलग काम दिया गया है। हम सब मसीह में एक दूसरे के अंग हैं। हमें बस अपनी बुलाहट को समझना है कि परमेश्वर ने हमें किस चीज़ के लिए बुलाया है, किस काम को करने के लिए हमें दिया है। क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर की बात को जानते हैं कि आप किस काम को करने के योग्य हैं और वो उसी योग्यता के अनुसार आपको देते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार ये नहीं मिलेगा। अगर आप सोचेंगे मुझे अन्य भाषा बोलने का वरदान मिल जाए, मुझे दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान मिल जाए, चंगाई करने का, ऐसा नहीं होता है। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। तो आपको उन पर भरोसा रखना है और उनमें बने रहना है कि जो परमेश्वर की इच्छा है वो आपके जीवन में पूरी हो। तो सही समय आने पर परमेश्वर वो वरदान से आपको लैश करेंगे, वरदानों से आपको भर देंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब जगह पर आपने देखा होगा कई लोग हैं आज जो कि परमेश्वर की बुलाहट नहीं है उनकी कि प्रचार करें, फिर भी वो वचन का प्रचार करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि अगर आपको पता है कि इस काम के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है और आप सिर्फ अपने थोड़ा बहुत 1-2 लाइन समझ लिए वचन से और वो आप सिर्फ बताएंगे तो वो गलत है। जब तक आपको इस पवित्र शास्त्र बाइबल का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक आप वचन का प्रचार नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ज्ञान नहीं मिला है तो आप परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, ज्ञान मांगिए, समझ मांगिए, वो आपको देंगे। क्योंकि हमें पुराना और नया नियम दोनों का ज्ञान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं होगा, परमेश्वर जानते हैं कि आप गलत रास्ते में भटक जाएंगे। आप खुद तो गलत रास्ते में चले जाएंगे बाइबल के वचन का ज्ञान ना होने की वजह से, और दूसरों को भी भटका देंगे। क्योंकि एक जो टीचर होता है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊँ, एक शिक्षक है, एक टीचर है, उसे अगर बीएड किया है, उसने पूरा पढ़ाई किया है, तो उसको जितना नॉलेज है उस हिसाब से वो बच्चों को सिखाएंगे। उसमें अगर वो कुछ गलती करते हैं तो सारे बच्चे ही गलती करेंगे और वो फेल हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो उसी तरह से अगर आप किसी भी कलीसिया में जा रहे हैं, किसी चर्च में जा रहे हैं, वहाँ पर अगर सही शिक्षा नहीं दी जाती है तो ऐसे में हमें बचना है।
ताकि हम भरमाए ना जाए, उस्काए ना जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, वचन हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो प्रचारक सुना रहे सिर्फ वो सुनेंगे, तो हम जो असलियत में बाइबल में परमेश्वर ने कहा है वो नहीं मानने की वजह से हमारा रास्ता जो हमें लग रहा है सीधा है, वो कब टेढ़ा हो जाएगा, शैतान वैसा कर देगा, आपको या मुझे पता भी नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आपको चौकस रहना है, सावधान रहने के लिए परमेश्वर कहते हैं। और इसलिए पहले ही बता दिया गया कि आपको अपने कामों को देखना है, परमेश्वर ने आपको किसके लिए चुना है, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। ये क्यों लिखा हुआ है? परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि उनकी जानते हो कि हम उपदेशक, जो अगर आप एक उपदेशक है जो इस वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए भी। अगर आप एक उपदेशक नहीं है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो इस वचन पर ध्यान लगाए और सही रास्ते पर चल सके। क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। मतलब कि जो उपदेशक लोग हैं, परमेश्वर क्यों कह रहे हैं उन्हें कि वो ज़्यादा दोषी ठहरेंगे? क्योंकि अगर वो गलती करते हैं तो उनकी पूरी कलीसिया नष्ट हो जाएंगी, वो पूरी कलीसिया गलत रास्ते में चली जाएंगी और उनके आँख होते हुए भी वो सच्चाई को नहीं जान पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। तो इसीलिए आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। अगर आप गलती कर रहे हैं, जो वचन बताने वाले हैं, परमेश्वर के काम को करने वाले हैं, परमेश्वर के दास जब गलती करते हैं तो उसकी सज़ा भी परमेश्वर किसको देते हैं? उनके लोगों को, उनकी कलीसियाओं को। लेकिन पता क्यों देते हैं? क्योंकि परमेश्वर को भी पता है सबसे ज़्यादा दोषी यहाँ पर कौन ठहरे, जो प्रचारक है, जो उपदेशक है, जो परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। तो इसीलिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर परमेश्वर ने आपको कोई वरदान दिया है, कोई काम के लिए चुना, उसे सच्चाई और ईमानदारी से करना है, सामर्थ्य से भरकर पवित्र आत्मा में होकर के करना है, अपने मन से नहीं करना है। परमेश्वर जब तक आपको उस काम के लिए अगुवाई ना करे, आप उसके लिए आगे ना जाए। आगे लिखा है दूसरी आयत में, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। आमीन, हालेलुया। हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, हम सबसे गलतियां होती है, लेकिन जो गलती नहीं करता, जो वचन में नहीं चूकता है, वही सिद्ध मनुष्य होता है। तो परमेश्वर हम सभी को सिद्ध बनने के लिए बोले हैं। ये वचन सिर्फ परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए, हम सब के लिए है। हमें सिद्ध बनना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आपको ये वचन पता होना चाहिए। उसके बाद है, इसीलिए लिखा है कि और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जो परमेश्वर का दास अगर खुद के शरीर पर लगाम नहीं लगा पा रहा है, कि अपने खुद के शरीर को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा पाप के ऊपर, तो फिर वो परमेश्वर का दास दूसरों को कैसे शिक्षा दे सकता है? जब आप उपदेश करें, किसी को भी वचन बताए, तो वो सबसे पहली बात वो बाइबल से होना चाहिए, अपने मन से नहीं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चले, जो परमेश्वर आपको बताए वो ही बोले, उससे बढ़ाकर या उससे घटाकर कुछ भी ना बोले। और दूसरी बात कि जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं वही बातें आपको भी बोलना है। अगर आप ऐसे वचन का प्रचार करें जो आप खुद अपने जीवन में नहीं करते, इसका मतलब आप खुद को दोषी ठहरा रहे हैं, खुद को ही धोखा दे रहे हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। बस आप लोगों को ये समझना है कि हमें परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना है, समझना है। जितना आप अगर कंफ्यूज होंगे बहुत सारी बातों को लेकर अपने जीवन में, तो परमेश्वर से मदद मांगिए, परमेश्वर को पुकारिए। क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में साफ लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। बहुत सी बातें अभी भी आप नहीं जानते हैं। आपको ये नहीं खुद में बहुत बुद्धिमान समझना है, खुद में कभी भी बुद्धिमान होना ही नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बाइबल का ज्ञान रखता हूँ, ऐसा नहीं। हम चाहे कितना भी बाइबल पढ़ लेंगे, फिर भी हमें उसे पढ़ना है, सीखना, आगे बढ़ना है। बाइबल के वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। तो इस वचन पर विश्वास करिए, इसके अनुसार चलिए, आप वही करिए जो परमेश्वर का वचन कहता है। इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वचन से क्या समझ में आया। अगर परमेश्वर ने आपसे इस वचन के द्वारा बात किया है तो ज़रूर आमीन हालेलुया बोले और कमेंट भी करें।